मेरे भाई इंसानी ईगो वो चीज़ है जो अगर हम ह्यूमंस के अंदर नहीं होता ना तो अभी हम जितना भी ज़्यादा डेवलपमेंट देख रहे हैं इस वर्ल्ड पे ये नहीं हुए रहता। अब ईगो होते हैं दो तरह के, एक हेल्दी ईगो, एक अनहेल्दी ईगो। देखो मैं तुम्हें ये कभी नहीं बोलूँगा कि तुम अपने अंदर अनहेल्दी ईगो को रखे रहो, ये सबसे गलत चीज़ है। अनहेल्दी ईगो हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारा माइंड के लिए नुकसानदायक है। अपने अंदर अनहेल्दी ईगो को कभी जागृत मत होने दो, लेकिन हेल्दी ईगो हम सबके अंदर होना ही चाहिए। उस चीज़ को सुपर ईगो भी कहा जाता है। अब जैसे हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े एथलीट्स को देखते हैं, जैसे रोनाल्डो जैसे लोग, वो उनके अंदर अनहेल्दी ईगो नहीं है। वो सबके सामने जाके ये नहीं बोलते कि आई एम द बेस्ट, लेकिन उनका जब भी इंटरव्यू वगैरह होता है तो वहाँ पर वो बोलते हैं, वो जब इंटरव्यूअर उनसे सवाल पूछते हैं कि आपके हिसाब से कौन बेस्ट है, तो वो डायरेक्ट बोलते हैं कि मेरे हिसाब से इन माई माइंड आई एम द बेस्ट। लेकिन वो सबके सामने नहीं जाके बोले। अगर वो सबके सामने जाके बोलते वो अहंकार कहलाता, वो अनहेल्दी ईगो कहलाता। लेकिन हेल्दी ईगो क्या है? तुम अपने अंदर ये अवेयरनेस हमेशा क्रिएट करके रखे रहो कि तुम सबसे बेस्ट हो। दूसरों के विचार के लिए भी तुम्हारा एक अलग पर्सपेक्टिव होना चाहिए। बहुत लोग ये मानते हैं ना कि मैं ही हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं ही हूँ और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये सबसे गलत चीज़ है। सबने मिलकर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है इस पूरे वर्ल्ड में। एक जन से ये वर्ल्ड नहीं बना है, सबने मिलकर कंट्रीब्यूट किया है, सबका माइंड का ज़रूरत पड़ा है। तो इसीलिए हमें सारे लोगों का पर्सपेक्टिव सुनना चाहिए। अब नेचर ने हम इंसानों को तो बना दिया और भी बहुत सारे स्पीसीज को बना दिया और सबके अंदर थोड़ा थोड़ा ईगो डाल दिया, लेकिन नेचर ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि इंसान अपने ही ईगो के हेल्प से मुझे चैलेंज करने लगेगा। देखो मैं एट लास्ट मानता हूँ कि नेचर सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, मैं मानता हूँ वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन तुम देखो ना, इंसानी ईगो अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है कि वो नेचर तक को चैलेंज कर सकता है और कर रहा है इवन। देखो अगर यहाँ पर रूम का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो मुझे फ़ैन चलाना पड़ेगा, फ़ैन हम चलाएंगे। तो सोचो ना, हम नेचर को मतलब पलट दे रहे हैं, हम नेचर के विरुद्ध भी जा रहे हैं। देखो नेचर ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इंसान मेरे खिलाफ जाएगा। देखो हम सब नेचर को रिस्पेक्ट करते हैं, हम नेचर को मां समान मानते हैं, लेकिन इंसानी ईगो को देखो। तुम्हें क्या लगता है अभी तक जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं वो बिना ईगो के हुए हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। किसी न किसी इंसान के दिमाग में ये चीज़ आया ही होगा कि मुझे ही करना है ये चीज़, मुझे ही सबसे बेस्ट बनना है, और उसी से बहुत सारे इन्वेंशंस भी हुए और उसी से ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डेवलप भी हुआ। अगर ये चीज़ किसी के अंदर आए ही नहीं रहता तो आज जो भी हमें ये वर्ल्ड दिख रहा है, ये स्मार्टफोन दिख रहा है, जो भी आसपास की चीज़ें हमें दिख रही है, ये इतना ज़्यादा बन पाता है, इतना कुछ बन पाता है, इतने बड़े बड़े मशीन्स, राइफल्स, ये सब बन पाते हैं, इतने बड़े बड़े रॉकेट्स, एरोप्लेन, ये सब बन पाते हैं? नहीं बन पाते हैं। जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि इंसान के अंदर दो ईगो होता है, एक हेल्दी ईगो, एक अनहेल्दी ईगो। इस हेल्दी ईगो को ही सुपर ईगो कहा जाता है। और ये जो सुपर ईगो है ये शुरुआत से हमें कंट्रोल करना चाहता है, हमारे ऊपर कंट्रोल लाना चाहता है, लेकिन हम कंट्रोल लाने नहीं देते हैं। ये हमारे इमोशंस पे कंट्रोल लाना चाहता है, एंगर पे कंट्रोल लाना चाहता है, सारी चीज़ों पे कंट्रोल लाना चाहता है ये सुपर ईगो, जो हेल्दी है, जो एकदम सही है, मैं मानता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, तुम कभी अपने मन के विरुद्ध नहीं गए होगे? हम असली में अपने मन के गुलाम रहते हैं, लेकिन क्या तुम अपने मन के विरुद्ध कभी गए नहीं होगे? याद करो, कभी ना कभी तो गए होगे अपने मन के विरुद्ध। कोई एग्जाम निकालना होगा तो हो सकता है तुमने एग्जाम क्रैक किया होगा। स्कूल लाइफ में जब तुम्हारा कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए रहता है तो एक दिन पहले पढ़ के तुम बहुत अच्छा मार्क्स ले आते हो, रात भर तक पढ़ते हो। वही तो था सुपर ईगो जो तुम्हें एहसास दिला दिया था कि तुम हो क्या चीज़, तुम अपने आप को जान गए थे। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत कुछ क्षमता है, मैं बड़ा से बड़ा काम कर सकता हूँ, बड़े से बड़े चीज़ों को अचीव कर सकता हूँ। ये कौन बोलता है? ये सुपर ईगो ही बोलता है। और इस चीज़ को तुम मार देते हो ओवर द टाइम। अभी के टाइम पे ये चीज़ मर चुका है, सीरियसली बता रहा हूँ। इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आ चुके हैं कि हमारा जो सुपर ईगो, जो सबसे हेल्दी चीज़ है, ये मर चुका है अभी के टाइम पे। कभी कभी जागृत हो जाता है, लेकिन हम इस चीज़ को मार देते हैं। मन के जब भी तुम विरुद्ध जाओ तो समझ लेना यहाँ पर सुपर ईगो आ रहा है। इस चीज़ को आने दो, इस चीज़ को और ज़्यादा विकसित करो। जैसे अगर मैं बात करूँ डेविड गॉगिंस लाइक एक्सट्रीम एथलीट्स, ये लोग सुपर ईगो को डेवलप कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर चुके हैं। तो ये लोग समझ चुके हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अभी अगर तुम्हें नींद आने लग जाए, रात को तुम सो रहे हो, अगर तुम्हें नींद आने लग जाए, तुम्हारा आंख अपने आप झपक जाएगा। लेकिन वहीं अगर तुम उठ जाओगे तो तुम वहाँ पर नेचर के खिलाफ जा रहे हो, खिलाफ ही जा रहे हो ना एक तरह से। तो वहाँ पर तुम्हारा सुपर ईगो डेवलप हो रहा है। अगर तुम किसी हेल्दी काम को करने जा रहे हो, प्रोडक्टिव काम को करने जा रहे हो, तो तुम्हारा वहाँ पर ब्रेन मजबूत हो रहा है। ईगो के हेल्प से तुम अपने ब्रेन को मजबूत कर सकते हो, लेकिन अनहेल्दी ईगो कभी अपने अंदर मत रखे रहना। अब तुम्हें एक महाभारत का मैं किस्सा बताता हूँ। जब संजय को दिव्य दृष्टि मिला था और उसी दिव्य दृष्टि से वो महल में बैठकर पूरे युद्ध को देख सकते थे, पूरे रणभूमि में क्या हो रहा है उन सब चीज़ों को देख सकते थे, और उसी के हेल्प से वो धृतराष्ट्र को भी बताते थे कि अभी ये हो रहा है, अभी इतना जन मरा, अभी ये उसको ये बोला, तो सब चीज़ पता चल जाता था। तुम्हें याद होगा युद्ध शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण अपना उपदेश दे रहे थे, गीता को उपदेश दे रहे थे अर्जुन को।
अब उपदेश देते देते उन्होंने बहुतों बार ये चीज़ कहा था कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं ही सबसे अल्टीमेट सुपीरियर हूँ, तुम मेरे से ही निकले हो और तुम मेरे में ही समा जाओगे। तो ये चीज़ जब संजय सुने, तो वो चीज़ जब संजय सुन के जब धृतराष्ट्र को बता रहे थे, तब धृतराष्ट्र ने भी ये चीज़ भरोसा कर लिया कि ये कोई फेक नहीं होगा, ये एकदम एक्चुअल होगा, ये एकदम रियल होगा जो बोल रहे हैं। अगर कोई और होता, ऋषि मुनि होता, तो वो अहंकार कहलाता, वो एक ईगो कहलाता। तुम्हें क्या लगता है भगवान कृष्ण वहाँ पर अपना ईगो शो कर रहे थे? नहीं, वो रियलिटी शो कर रहे थे कि मैं ही सबसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, मैं ही वो चीज़ हूँ जहाँ से तुम उत्पत्ति हुए हो और जहाँ पर तुम चले जाओगे, मैं ही वो हूँ। यहाँ पर उनका कोई ईगो नहीं था, वो रियल चीज़ था। अगर तुम उनके लाइफ में ध्यान दो तो वो कभी अपने अंदर ईगो को लाए ही नहीं, लेकिन वहाँ पर जब एक्चुअल में नॉलेज देने का बात आया तो वहाँ पर एक्चुअल रियलिटी को बताएं। तुम्हें क्या लगता है रोनाल्डो जो हर बार ये बोला करते हैं इंटरव्यूज़ में कि आई एम द बेस्ट, जब उनसे कोई पूछता है तो क्या वो ये चीज़ मजाक में बोल देते हैं या फिर दिमाग में आ जाता, कुछ भी आ जाता तो बोल देते हैं, मतलब फ्लो में बोल देते हैं? ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने आप को बहुतों बार प्रूव किया है कि वो सेंटेंस अब वो बोल पा रहे हैं कि आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जैसे सीएम पंक बोलते हैं। अगर तुम रेसलिंग देखते हो तो तुम्हें पता होगा सीएम पंक तो ये भी बोल देता है कि आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसके पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजंस भी है। तो तुम अपने आप को ये चीज़ मानते रहो कि आई एम द बेस्ट, ये तुम्हारा सुपर ईगो है और ये सुपर ईगो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है तुम्हारे लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए। ये सुपर ईगो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसीलिए इस चीज़ को बचा के रखो और इस चीज़ को विकसित करते रहो। क्योंकि अगर तुम गहराई से सोचोगे ना, ये सुपर ईगो नहीं होता तो ये वर्ल्ड इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ रहता। ये सुपर ईगो ही एक ऐसा चीज़ था जिसके कारण ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा आगे निकल पाया, यहाँ तक पहुँच पाया है। आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत भी समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।